गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। सो प्रीलिम्स 2026 यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है एंड यूनियन ने मतलब एक लिस्ट जारी की है 13,000 और कुछ स्टूडेंट्स की, यानी कि वो लोग क्वालिफाई हुए हैं इस बार मेंस के लिए। तो एज एक्सपेक्टेड हमारा और आप में से ज़्यादातर लोगों का इस पीडीएफ में नाम या रोल नंबर आना नहीं लिखा था इस बार। बट जिन लोगों का ना इस बार पीडीएफ में रोल नंबर आया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर योर मेंस। एंड गाइस, जिन लोगों का किसी रीज़न वश नहीं हो पाया, जैसे कि मैं भी हूँ और आप भी हैं, हमें तो पहले दिन ही पता था कि आपकी बार नहीं हुआ। पर जिनका हुआ है ना, तो मतलब कई ऐसे लोग हैं जिनका 70 नंबर पे भी जिनके 70 नंबर थे जीएस में, और वो ऐसे बोल रहे हैं कि मेरा पीडीएफ में रोल नंबर है। तो कहीं ना कहीं एज ए एक कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग बोल रहे हैं मेरे 80 थे, उनका तो डेफिनेटली हुआ है। तो ये कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है, बट जनरल की कट ऑफ कितनी क्या रहेगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। पर यहाँ पे हमें इस मामले में ना बात नहीं करनी है। हमें पहले से पता था कि हमारा प्रीलिम्स नहीं होगा अब की बार, और आपको भी, ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को भी पेपर देते ही पता लग गया था कि नहीं होने वाला। क्योंकि ना यार, कई लोगों का सी सेट ही रुक गया अब की बार। सी सेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है स्टूडेंट्स को जिनका तीसरा चौथा अटेम्प्ट था। तो उन लोगों का सी सेट पास नहीं हुआ, जीएस तो क्या खाक होता फिर यार। जीएस में मान लो उन्होंने अच्छा स्कोर भी किया तो सी सेट में रुक गए वो। तो कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल थी इस बार। और फिर भी जिन लोगों ने इस दरिया को पार किया है उनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं गाइस, क्योंकि अभी आप मेंस लिखने जा रहे हैं। और वी विल प्रे फॉर यू गाइस कि आप बिल्कुल मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करें। और जो नेक्स्ट स्टेप है आपका आपका यानी कि जो इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट में अगर आप पहुंचते हैं तो वहाँ पे आप और भी अच्छा स्कोर करें। और एक ब्यूरोक्रेट बनकर आईएएस आईपीएस आईएफएस जो भी आपको मिले वो बनकर देश को संभालें, आगे बढ़ाएं। क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रखा है देश में। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका भार अपने कंधों पर उठाएंगे। आप चलिए, आपके पीछे पीछे हम भी आते हैं। ज़रूरी नहीं एक ब्यूरोक्रेट बनकर ही आएंगे, पर आएंगे ज़रूर। क्योंकि देश सिर्फ आपका नहीं, हमारा भी है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमारी हमारे देश के लिए, है ना। तो ज़रूरी नहीं है हर आदमी आईएएस बनेगा, हर आदमी आईपीएस बनेगा। पर जो इस बार बनने जा रहे हैं ना, वो ज़रूर ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। गवर्नमेंट आपको बहुत पैसा देने वाली है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसका कैसे यूज़ करेंगे मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। पर उस मामले में बात नहीं करनी चाहिए हमें हमें मामले में बात इसमें करनी चाहिए कि जिन लोगों का मेंस अब की बार नहीं लिख रहे हैं वो मेरे साथ, और कई लोग ऐसे हैं जिनका प्रीलिम्स में थोड़ा सा रह गया, या फिर सेकंड अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट था, तो उन्हें और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं भी आप में से ही एक होने वाला हूँ, क्योंकि मैंने भी अपना पहला अटेम्प्ट खो दिया। एक साल चली गई सबकी। ऑल राइट। तो अभी फोकस करने की ज़रूरत है हमें नेक्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर। ये सोचे बिना कि यार इस बार अपना कैसे नहीं हुआ। अपनी किस्मत में नहीं था भाई, नहीं हुआ पेपर। मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था अब की बार का। तो जो हुआ सो हुआ। जिसकी किस्मत अच्छी थी उसका हुआ, और जिसकी नहीं थी हमारे साथ ही उसका नहीं हुआ ना। तो कोई बात नहीं, हम आगे के लिए तैयारी करेंगे। हम अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे यार। ईमानदारी से हम पढ़ते हैं, ईमानदारी से चीज़ों को क्रैक करते हैं। फिर भी अगर नहीं होता है तो बस यही मंजूर था डेस्टिनी को, कुछ और काम करेंगे, धंधा करेंगे। पर लाइफ में ना यार, हार मान के रुक जाएंगे ऐसा नहीं। यूपीएससी हमें एक चीज़ सिखाती है, और मुझे भी इसी चीज़ ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। मुझे पहले ना खेत में काम करते भी जोर आता था कि यार कौन करेगा, फिर भी घर वाले ज़बरदस्ती करवाते थे। पर जब से मैंने इस यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है ना दोस्तों, तब से ना मैं किसी काम से छुपता नहीं हूँ। कोई काम है कि हाँ ये करना है तो करना है ना यार। रुकना क्यों, छुपना क्यों, किस वजह से। तो इस चीज़ ने मुझे अंदर से बहुत मजबूत बनाया है हर परिस्थिति से लड़ने के लिए। और ये जो ज्ञान है हमारा, डीप डाउन तक जो नॉलेज है हमने गेन किया, ये वेस्ट नहीं जाएगा। हर एक मोड़ पर लाइफ में ये काम आएगा दोस्तों, है ना। क्योंकि मैंने एक साल पूरा नहीं हुआ मुझे तैयारी करते हुए, मुझे लगभग 3 4 5 6 महीने हुए।
प्रॉपर यूपीएससी की नहीं, उससे पहले 1 साल से मैं कुछ और ही पढ़ रहा था। प्रॉपर यूपीएससी पढ़ते सब लगभग 3 या 4 महीने हुए थे। तो जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है, जो पर्सनैलिटी मेरी चेंज हुई है ना, जो पर्सपेक्टिव लोगों को बात करने का तरीका लोगों से, जो कॉन्फिडेंस, वो आप मेरी ये जो सीरीज है ना, इसमें ही आप नोटिस कर लीजिएगा। क्योंकि डे 1000 से मैंने शुरू किया, लगभग 200 150 200 दिन के आसपास मैं पहुंचा हूँ। तो पहले दिन मुझ में कितना कॉन्फिडेंस था, आज मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ, और आने वाले वक्त में कितना होऊंगा, ये सारा इसी बात पर निर्भर करता है। पेपर फेल होना इस बात का संकेत नहीं है कि हम लाइफ में ही फेल हो गए साला। हमने उस पेपर को दिया है, उस पेपर को जिसको देने से आधा इंडिया डरता है साला, कोई फॉर्म तक नहीं भरता। हम लड़े हैं उस पेपर में। हारना जीतना ये सब बात की बातें होती हैं। कोई जीता है अपनी मेहनत के बलबूते पर, कोई जीता है बाई लक। लक ने इतना साथ दिया है लोगों का, पर क्या हमारी मेहनत वेस्ट हो गई? नहीं, हमारी मेहनत कभी वेस्ट नहीं हुई। हमें एटलीस्ट चीज़ों के बारे में जानने का मौका तो मिला। इसी चीज़ को समझ के खुश होना यार, कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, कैसे उनकी इकोनॉमी काम करती थी, कैसे जो डेवलपमेंट करते थे वो लोग। तो इतना जानने को मिला, ये कम है क्या हमारे लिए कि यार हिस्ट्री हमारी ऐसी रही थी? हमारी इकोनॉमी कैसे काम करती है, क्या ज्योग्राफी है पूरी दुनिया की, कितने सुंदर झरने हैं, कितनी सुंदर नदियां हैं, पहाड़ हैं, सब के बारे में जानने का मौका मिला। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सबके बारे में तो हम जानते हैं आज गाइस। कैसे ये माउंटेन्स बिल्डिंग्स हुई थी, कैसे माउंटेन फॉर्म हुए थे, समंदर के नीचे सबडक्शन कैसे होता है प्लेट्स का, ये इतना कुछ जानते हैं हम यार। हम वेस्ट कैसे हो गए? उसके अलावा जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं यार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हमने पढ़ा है, कितना कुछ जानते हैं हम उसके बारे में। एनवायरनमेंट के बारे में हमें जानने को मौका मिला कि क्या क्या बदलाव हुए हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इंसानों ने कितना हार्म किया है इसको, और क्या क्या चेंजेस करने की कोशिश चल चल रही हैं। इंडिया कितना पार्टनरशिप है इन सब चीज़ों में, तो ये कम जान रहे हैं हम लोग। फिल्म्स फेल होना मतलब लाइफ खत्म होना नहीं है दोस्त। हम उठेंगे, लड़ेंगे, और लाइफ में जीतेंगे साला, किसी भी सूरत में जीतेंगे। ज़रूरी तो नहीं कि हम आईएएस ही बनेंगे, नहीं होगा किस्मत में तो नहीं बनेंगे, पर हम वो स्टूडेंट्स हैं जो लड़े आईएएस बनने के लिए, लड़े इस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए। किसी और में हिम्मत नहीं है। एक रेलवे के एग्ज़ाम देने वाला इंसान कभी नहीं सोचता कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दे के आ जाऊँ, क्योंकि उसकी सोच छोटी है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ दोस्तों आपको। मैं आज के सिर्फ 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। ऐसा सोचता था कि यार छोटी सी नौकरी मिल जाए बस एक। मैंने राजस्थान में फोर्थ ग्रेड ऑफिसर, सॉरी, फोर्थ ग्रेड ये जो कर्मचारी होते हैं, चतुर्थ श्रेणी अधिकारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सॉरी अधिकारी का नाम क्यों आ रहा है, यानी कि जो चपरासी की नौकरी होती है ना, उसको पाने के लिए मैं पागल हो गया था। 50,000 से ज़्यादा पद आए थे हमारे राजस्थान में। तो उसके लिए मैं काफ़ी पढ़ाई की मैंने, और यकीन मानो उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। थोड़े से नंबर से रह गया, 2-4 नंबर से मैं बाहर हो गया उसमें। तो फिर वहां से मैंने किस्मत को बदला कि यार जब चपरासी बनने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, तो फिर कुछ जो टॉप लेवल का एग्ज़ाम है इंडिया का, यानी सबसे छोटा एग्ज़ाम था ये चपरासी का, इसमें हम पास नहीं हुए। तो इंडिया का जो सबसे टॉप लेवल का एग्ज़ाम है, अब तो उसी में जाएंगे हम। कौन कहता है कि चपरासी नहीं बनने वाला एक आईएएस नहीं बन सकता? अब चपरासी की सोच रखने वाला इतना छोटा आदमी आईएएस का एग्ज़ाम दे रहा है, और इसका इतना डीप डाउन नॉलेज लिया है मैंने सिर्फ 3-4 महीने में। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि अब मुझे ये जो और एग्जाम्स है ना, इनमें दिलचस्पी ही नहीं रह गई है। मैं सिर्फ इस एक एग्जाम की तैयारी करता हूँ, चाहे सक्सेस हो या ना हो। हमारे 5-7 साल हमें लाइफ के इसी में देने हैं, मतलब देने हैं यार। हमें नॉलेज गेन करना है। नहीं हो सिलेक्शन, नहीं होगा, कोई बात नहीं, खेती कर लेंगे साला, कमा के तो खाएंगे, भूखे नहीं मरेंगे ना। पर हम कहने लायक रहेंगे कि हम लड़े थे उस पद के लिए, जिसमें तुमने फॉर्म भरने तक से पहले 20 बार सोचा होगा, और फॉर्म भी नहीं भरा तुम लोगों ने। यही होता है दोस्त, कि कंपटीशन हर जगह है। छोटे से छोटे एग्जाम्स में, चपरासी तक के एग्जाम में कंपटीशन था, वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। कंपटीशन यहाँ भी है, पर हार मान के बैठ जाना ये हमारी फितरत नहीं है। हम पैदा हुए हैं लड़ने के लिए। वी आर द वॉरियर्स। याद रखिएगा, जो इंसान हार मान जाता है वो
उसी टाइम जिंदगी में बाकी सबसे पीछे हो जाता है। तो हम लड़ेंगे, जीतें या हारें, ये बाद की बात है। पर जब तक हम रणभूमि में है ना, हम तलवार नहीं छोड़ेंगे। या तो सिर कटाएंगे या काट के आएंगे। यूपीएससी ने हमारा सिर काट दिया पहले अटेम्प्ट में, पर जो अटेम्प्ट बच रहे हैं उनमें हम दोबारा लड़ेंगे, दोबारा खड़े होंगे और चक्रव्यूह को भेदने की भी कोशिश करेंगे। नहीं होगा कोई बात नहीं, हम कुछ और करेंगे लाइफ में, पर हार नहीं मानेंगे दोस्तों, है ना। इंडिया जैसे डिफिकल्ट कंट्रीज में हमारा जन्म हुआ है ना, तो हमें इन डिफिकल्टीज को फेस करना होगा और इनको लड़ते हुए आगे बढ़ना ही होगा। ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स जिन पहले अटेम्प्ट भी जिन्होंने नहीं दिया, उनके लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर ही। मैं पूरा पॉलिटी फ्री में दे रहा हूँ आपको, जितना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ यार अफोर्ड नहीं कर सकते कई लोग। इवन मैं भी नहीं कर सकता था। मैंने भी कहीं कहाँ से कोर्स का बाड़ा है, पैसा खर्च नहीं किया है। कोर्स का बाड़ा, बुक्स पढ़ी, एआई का यूज़ किया, कई सारे सोर्सेज का यूज़ किया। पर मैंने ना खुद के मेहनत पर, खुद के बलबूते पर चीज़ों को रिसर्च किया। और मैं नहीं चाहता यार आप लोग इतना झंझट करें जो फर्स्ट अटेम्प्ट अपना देने वाले हैं। इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। क्या मिलता है मुझे? कुछ नहीं मिलता। 10-20 व्यूज़ आते हैं, कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलता ना यार। कि इनसे तो ना मेरा चैनल इस हिसाब से तो 10 साल में ही मोनेटाइज नहीं होगा, क्या कमाऊंगा मैं इससे। पर मैं बस ऐसा चाहता हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं लाइफ में, पर कम से कम अगर मेरे एफर्ट्स किसी के एक स्टूडेंट के काम आते हैं ना लाइफ में, और वो मुझे थैंक यू बोलता है कभी प्लीज़ कि सर थैंक यू, वो मेरे लिए काफ़ी है। वही होगा कि लाइफ में मैंने कुछ कमाया है यार। आईएएस बनना ना बनना, देश की सेवा करना, लोगों के काम आना या ना आना, ये बात की बात है, पर ये भी तो काम ही है ना। तो आज इतना ही रखते हैं। हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे। और गाइज आपके लिए मैं जो ये इनिशिएटिव शुरू किया है मैंने, इसको मैं कभी ख़त्म नहीं करूँगा। जब तक मैं यूपीएससी की तैयारी में हूँ, मैं आपके लिए प्रयास करता रहूँगा, है ना। तो आप भी लड़ना मेरे साथ। हारेंगे जीतेंगे कोई बात नहीं, हार जाएंगे और क्या होगा यार, हम लड़ेंगे तो सही। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड स्ट्रॉन्ग रहिएगा। अगला अटेम्प्ट आपका इंतज़ार कर रहा है। बेस्ट ऑफ लक गाइज। और जो लोग मेंस लिख रहे हैं, आपको भी बेस्ट ऑफ लक, और बहुत अच्छे से लिखना। जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, प्लीज़ आप ही सिलेक्ट होना। मैं तो यार यही चाहता हूँ, है ना। हर इंसान अपनी तरफ से कोशिश करता है, आपको उनसे थोड़ा सा ज़्यादा करना है बस। आज इतना ही रखते हैं गाइज। थैंक यू वेरी मच एस्पिरेंट्स।